एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला सिस्टम है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में जब भी हम कोई हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर रहे हैं, एक पॉइंट यहां था, एक पॉइंट यहां है, ये ए है और ये बी है, मैं इनके बीच एंगल मेजर करना चाहती हूँ। अब हम उसमें क्या लिखते हैं मैम? 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। अभी तक तो हमें डिग्री के बारे में पता ही है, पर और कैसे लिख सकते हैं देखिए। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का जो पहला सिस्टम है, इस सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम एंगल को लिखेंगे डिग्री, मिनट और सेकंड में। डिग्री, मिनट और सेकंड में हम क्या मानेंगे? हमने मान लिया कि अगर ये एक सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है? 2 पाई आर, यानी कि उसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, आर यानी कि उसकी रेडियस। तो हमने मान लिया वन सरकमफ्रेंस मतलब एक जो पूरा सर्कल है वो 360 डिग्री दिखा रहा है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और यहां पर आके वापस 360। ऐसे ही होता है ना, 0, 90, 180, 270 और 360। ये हमने क्या मान लिया? 0 से स्टार्ट हुए, गोल चक्कर लगाएंगे तो पूरा 360 कवर होगा। तो इस सिस्टम में मैंने बोला वन सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? 360 डिग्री, यानी कि एक पूरे सर्कल में जो मार्किंग हुई है वो 0 से 360 तक मार्किंग हुई है, ऐसा मान लिया। अब डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? डिग्री को ऐसे एक ऊपर डॉट बनाओगे, तो 1 डिग्री किसके बराबर होगा? 60 मिनट के, यानी कि यहां से यहां तक मैम 1 डिग्री है। इसको मैं जूम करके देखूं अगर, तो इसके बीच 60 ग्रेजुएशंस होंगी, तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, और मिनट को आप सिंगल डैश से लिखते हो। अब 1 मिनट मेरा किसके बराबर होता है? 60 सेकेंड्स के। तो अगर मैं एंगल को रिप्रेजेंट करूं डिग्री, मिनट और सेकंड में, उस सिस्टम को बोलते हैं सेक्साडेसिमल सिस्टम। याद रखना है, हमने सर्कल की सरकमफ्रेंस में मान लिया कि टोटल 360 डिग्री तक एंगल मार्क है। दूसरा, ये तो आसान था, ये आप इसको रिलेट कर पा रहे हो। दूसरा सिस्टम है सेंटेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में हमने क्या माना? अगर ये हमारा एक सर्कल है, इस सर्कल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सुनना, पिछले में पूरी सरकमफ्रेंस पर 0 से 360 डिग्री तक मार्किंग थी। यहां हमने माना इस पूरे सर्कल को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और 4 पार्ट्स को, ये जो पार्ट्स हैं इसको हमने बोला ग्रेड। क्या बोला? ग्रेड, ठीक है, और जी से लिखेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक टोटल 100 ग्रेड है। 100 ग्रेड है। इस वाले सेक्शन में भी टोटल 100 ग्रेड है। इस सेक्शन में भी टोटल 100 ग्रेड है। इसमें भी टोटल 100 ग्रेड है। तो टोटल मिलाकर एक सर्कल में टोटल मिलाकर 400 ग्रेजुएशन है। अब ये अलग तरीका, इसको हम यूज नहीं करते ना, हमने सर्वे में यूज करना है। क्यों पढ़ना है? पेपर में पूछा जाएगा किस एंगुलर मेजरमेंट सिस्टम में एंगल को ग्रेड, सेंटीग्रेड में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आंसर करोगे सेंटेसिमल सिस्टम में। ठीक है, बस उसके लिए पढ़ रहे हैं। तो एक सर्कल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। एक पार्ट में 100 ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन यानी कि मार्किंग, उस मार्किंग को बोल दिया नाम ग्रेड। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगी यहां पर कि 1 सरकमफ्रेंस किसके बराबर है? 1 सरकमफ्रेंस इज 400 ग्रेड। 400 जी लिख दिया ऊपर, ठीक है। अब जो एक ग्रेड है, जो ये एक ग्रेजुएशन थी, 1 ग्रेड इज इक्वल टू, वो फर्दर 100 पार्ट्स में डिवाइड है, दैट इज 100 सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड है तो ऊपर एक सी लगा दिया। फिर एक सेंटीग्रेड फिर से 100 पार्ट्स में डिवाइड है, तो उसको बोला 100 सेंटीग्रेड। बस कुछ नहीं, 100 सेंटीग्रेड। तो यहां पर हम ग्रेड, सेंटीग्रेड और सेंटीग्रेड में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक सर्कल के 4 पार्ट्स, 400 ग्रेड। एक ग्रेड में फिर से 100 पार्ट, 100 सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में फिर से 100 पार्ट, तो सेंटी 2 बार लगा दिया, सेंटीग्रेड। इसको कन्वर्जन में नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ ये पूछा जाएगा कौन से सिस्टम में ग्रेड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, बस। लास्ट सिस्टम है आवर सिस्टम। आवर सिस्टम का मतलब है, आप मान लो एक जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक दिन के 24 घंटे, 24 आवर्स। 24 आवर्स इज इक्वल टू 1 सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आपने मान लेना है एक सर्कल है 24 घंटे, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? अगर हम टाइम की फॉर्म में बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। मिनट को सिंगल डैश से दिखाया, सेकेंड को डबल डैश से दिखाया। तो अगर हम टाइम की टर्म में एंगल बता रहे हैं, एक सर्कल, ये सर्कल आप सोचेंगे सर्कल क्यों पढ़ रहे हैं हम? सर्कल में थोड़ी ना एंगल मेजर कर रहे हैं। जब हम कंपास सर्वे पढ़ेंगे वहां आपको समझ आएगा, हमें क्वाड्रेंट्स के बारे में सीखना पड़ता है जब हम एंगल मेजर करते हैं। होल सर्कल बियरिंग सिस्टम, वहां सर्कुलर फॉर्म में एंगल मेजर होता है। तो देखेंगे क्या चीज है। हम जो यूज करते हैं डिग्री, मिनट और सेकंड, सेक्साडेसिमल सिस्टम का ही यूज करने वाले हैं पूरे सर्वेइंग सब्जेक्ट में।
और आपको वो पूरा क्लियर भी हो जाएगा। इनकी बस यूनिट के नाम याद रखना कि किसमें कैसे। आवर सिस्टम में हमने एक सर्कल को 24 आवर्स मान लिया है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के कुछ तरीके हैं।